हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता है एमसीडी के स्कूल में एडमिशन होने स्टार्ट हो गए हैं। एमसीडी के दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं उनमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। आप जाते हैं स्कूल में और आपको पता चलता है हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर इस डॉक्यूमेंट की कमी है। तो सारे के सारे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपके बच्चे की एज होनी चाहिए और किस टाइम पे आप स्कूल में जाएं कि एडमिशन हो जाए, इन सब के बारे में डिस्कस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, ताकि आप एक बार में स्कूल में जाएं और आपका एडमिशन हो जाए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एमसीडी के स्कूल के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, दिल्ली नगर निगम के स्कूल में क्लास नर्सरी से लेके नर्सरी सब स्कूलों में नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में 1 to 5 है, लेकिन क्लास नर्सरी 2 to 5 पढ़ाई होती है। इवनिंग शिफ्ट में भी है और मॉर्निंग शिफ्ट में भी है। जो बॉयज़ हैं वो इवनिंग शिफ्ट में जाते हैं और जो गर्ल्स हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में जाती हैं। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अगर आप एडमिशन के लिए, लड़की के एडमिशन के लिए जा रहे हो, अगर आपका बच्चा 4 या 5 साल का है, लड़का है, तो वो भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही लड़कियों के साथ पढ़ता है। लेकिन 1 to 5 के जो बॉयज़ हैं वो इवनिंग शिफ्ट में ही आपको जाना है, यानी कि 1 बजे से लेके 5 बजे तक आप विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में आपको 7:30 बजे स्कूल ओपन हो जाता है, लेकिन जनरली एडमिशन की टाइमिंग जो है 9 ऑनवर्ड या 8:30 ऑनवर्ड रखी जाती हैं। आप उसके हिसाब से ही स्कूल में जाएं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आप स्कूल में जाएंगे तो आपके पास होना चाहिए बच्चे का, माता पिता का आधार कार्ड। अब बच्चे का आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। सारी आगे मतलब हर चीज में आधार कार्ड की आपको नीड पड़ेगी। माता पिता के आधार कार्ड। अब एक बात आपने ध्यान देनी है, बच्चे के आधार कार्ड में पिता के आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है पिता के नाम की, वो सेम होनी चाहिए। कई बार इसके कारण भी आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए भेजा जाता है कि नाम की स्पेलिंग सेम नहीं है। यानी कि मान लो आपका नाम सूरज है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, सूरज है, और आपके बच्चे के आधार कार्ड में आपका नाम लिखा है SOORAJ। तो आपका जो है आधार कार्ड में टीचर जो है आपको वापस भेज देंगे कि सेम स्पेलिंग करवा के लाए, सेम होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वहां पे टीचर्स के साथ आप इस बात के लिए झगड़ा नहीं करेंगे कि सेम ही है, क्योंकि आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी इसके लिए। तो आधार कार्ड होना चाहिए। नाम की स्पेलिंग नहीं ठीक है तो अभी करवा लीजिए, क्योंकि अभी एडमिशन आराम से हो रहे हैं। ठीक है, तीनों का आधार कार्ड जरूरी है, तीनों का होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है फोटो। फोटो बच्चे की लगेंगी 2, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। जो छोटी फोटो होती हैं, बच्चे की 2 फोटो लगेंगी और माता पिता की 1-1 फोटो लगेगी। अलग अलग होगी। छोटे वाली जो फोटो होती है पासपोर्ट साइज, वो माँ की और पिता की दोनों की 1-1 लगेंगी। बच्चे की 2 फोटो लगेंगी। अब बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की। कुछ पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ के पास नहीं है। अब किसी किसी के पास आधार कार्ड है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका एडमिशन आधार कार्ड से भी हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन है तो जरूर लगाइए। दिल्ली का है तो बिल्कुल लगाइए। बर्थ सर्टिफिकेट में एक बात का फिर से ध्यान देने है कि आपके बच्चे के नाम की स्पेलिंग और आपके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो, जो आधार कार्ड में है, यानी कि मैच करनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट में आपने बच्चे का नाम कुछ लिखवा दिया है और आधार कार्ड में कुछ है, तो इसमें भी इश्यू क्रिएट होता है। फिर आपका एक ही चीज लगेगी, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा लीजिए या आधार कार्ड। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना, अपनी स्पेलिंग्स पहले ही चेक कर लीजिए। वहाँ पे टीचर्स के साथ जाके आपने बहस नहीं करनी है कि मेरा यही है, आप यही लगा दीजिए। अब तो आप एडमिशन करा लेते हैं, आगे जाके आपको दिक्कत होती है, फिर आप लेके आते हैं मेरा नाम चेंज कर दीजिए, मुझे ये दिक्कत होगी। उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नाम चेंज नहीं हो पाता है, टीचर्स के हाथ में भी नहीं होता है फिर, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चे के उसी के अकॉर्डिंग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बात का पूरा ध्यान देंगे, अपने नाम की स्पेलिंग आज ही चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ, अगर मान लो आपके आधार कार्ड में मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे आप रहते हैं महिपालपुर और आपने एडमिशन करवाना है, तो आपका आधार कार्ड पे महिपालपुर का ही एड्रेस है, तो आपको बिजली के बिल की कोई नीड नहीं है। आपका आधार कार्ड ही एज ए एड्रेस प्रूफ चल जाता है। अगर आप रहते हैं रेंट पे और मान लो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है आपके विलेज का, यूपी हरियाणा कहीं और का, तो आपको बिजली का बिल चाहिएगा। अब बिजली का बिल कहाँ से लाएं? आप अपने मकान मालिक से बिजली का बिल ले सकते हैं
और उनके साइन उस पर करवा सकते हैं, ये लिखवा के कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ पर रहता है। तो बिजली का बिल आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे चल जाएगा। ठीक है। अगर आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं है तो बिजली का बिल आप इस तरीके से मकान मालिक का यूज कर सकते हैं। राशन कार्ड है, बहुत अच्छी बात है, उसमें बच्चे का नाम भी इंक्लूड होना चाहिए, एज ए आप उसको यूज कर सकते हैं प्रूफ के तौर पे। गैस स्लिप होती है वो भी यूज कर सकते हो, पासपोर्ट है आपका, लेबर कार्ड है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपका एड्रेस है, वो सारी आप यूज कर सकते हैं एज अ एड्रेस प्रूफ। जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से बनी हुई हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका उसे एज ए एड्रेस प्रूफ यूज किया जा सकता है अगर वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपने लिया है, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड है, ये सारी चीजें आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पे लग जाएंगी। फिर है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट स्कूल में जाने से पहले ही आप अपने बच्चे का बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लें, क्योंकि बिना गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम होती हैं गवर्नमेंट की, उससे आपके बच्चे का जैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का पैसा अकाउंट में आएगा। कई बार मिड डे मील है, जैसे छुट्टियों में उन्हें नहीं मिल पाता है, लाइक कोरोना में क्या हुआ था, मिड डे मील बच्चों को नहीं मिल पाया था, तो उसका भी पैसा आता है, या फिर जो भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं, बच्चे को कोई स्कॉलरशिप मिलनी है, सब का सब पैसा अकाउंट में आता है। तो अगर अकाउंट नहीं होगा तो फिर कहाँ से आएगा पैसा, तो अकाउंट खुलवाना है। अब एक बात का आप ध्यान देंगे, वर्चुअल बैंक ना हो, वर्चुअल बैंक में पैसा नहीं आता है, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक होना चाहिए, आप उसी में जाके अकाउंट खुलवाइए। स्टूडेंट अकाउंट खुल जाते हैं, वहां पे जाके खुलवाने हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए, इसको मत छोड़ना। बहुत सारे स्कूल हैं, इसके बिना एडमिशन आपका नहीं करेंगे। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर दिल्ली में आप रहते हैं और दिल्ली का आपका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि फादर के नाम पे है, वो भी चल जाता है। अगर दिल्ली का है, ओबीसी केवल दिल्ली का चलेगा, ओबीसी केवल दिल्ली का चलेगा, याद रखेंगे आप इस बात को। अगर आप आउटसाइडर हैं, लाइक यूपी, हरियाणा या फिर बिहार कहीं से बिलोंग करते हो और वहां का ओबीसी सर्टिफिकेट है और आप चाहते हैं कि वो दिल्ली में लग जाए, तो वो मान्य नहीं है। अगर आपका बाहर का है तो उसे ले जाने का भी कोई फायदा नहीं है, दिल्ली का है तो जरूर लगाइए। एससी एसटी का आपका चाहे दिल्ली का है या फिर आउटसाइडर है, यानी कि अदर स्टेट का है, तो भी लग जाएगा, ये भी आपने लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लीजिए। स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको बार बार धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं होगी, सबकी कॉपी आराम से लगा के लेके जानी है, एडमिशन आपका हो जाएगा। अब इस एमसीडी का पहले का फॉर्म है, तो थोड़ा सा आपको इससे आइडिया हो जाएगा इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ये टीचर्स ही जो होते हैं एमसीडी में वो आपको भर देते हैं पूरा फॉर्म। आपका डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे के सारे आपके टीचर्स जो हैं वहां पे बैठे होंगे, वो स्कूल में इस चीज को भर देंगे। आपको इनकी कोई भरने की कोई नीड नहीं होती, लेकिन आप हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें वहां पे लगती हैं। जो जो चीजें मैंने बताई, देखो बैंक डिटेल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे एक डिक्लेरेशन भरवाया जाएगा, आपके साइन होंगे, साइन का ध्यान रखें बिल्कुल, ठीक है। और डॉक्यूमेंट सारे आपके अटैच होंगे। कई स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन का भी सिस्टम है, ठीक है, और ऑनलाइन एडमिशन की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी थोड़े दिनों में, लेकिन आप जल्द से जल्द स्कूलों में जाके संपर्क कीजिए और अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा आपके एडमिशन में क्या करना है, किस क्लास में करवाना है।